हे गाइस, माय नेम इज़ ओम प्रकाश सैनी और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। आप किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे माना जाता है या जाना जाता है। पहला जो ऑप्शन है वो है चरक, दूसरा ऑप्शन है जीडी नायडू, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सुश्रुत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सुश्रुत। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता या जनक कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब यहाँ पर जो प्लास्टिक वर्ड है तो यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं होती है, यानी कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ग्रीक भाषा के अंदर एक शब्द होता है प्लास्टिको, जिसका मतलब होता है बनाना। तो एक्चुअल में क्या होता है, बनाना या फिर तैयार करना। तो ये जो ग्रीक भाषा का वर्ड लिया गया है प्लास्टिको, इससे बना है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई बॉडी पार्ट है, वो डैमेज हो गया है या ख़राब हो गया है, तो उसके स्थान पर दूसरा अंग लगाना या उसको ठीक करना, क्या कहते हैं उसे, प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। अब बात आती है कि सुश्रुत को ही प्लास्टिक सर्जरी का जनक क्यों कहते हैं। तो सुश्रुत लगभग 2500 साल पहले जो युद्ध में या प्राकृतिक कोई भी जैसे मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में जो लोग घायल हो जाते थे या उनके कोई अंग थे वो डैमेज हो जाते थे, तो उनके स्थान पर उनको ठीक करना ये सुश्रुत का काम होता था। सुश्रुत ने लगभग 2500 साल पहले, जैसे किसी व्यक्ति का नाक खराब हो गया है या कट गया है, तो उसे ठीक करने की विद्या उनके पास थी और इसी वजह से यही कारण है कि भारत में सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, थैंक यू।